नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन खारीवाड़ में नगर पालिका द्वारा अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। आइस फैक्ट्री के पास स्थित अपार्टमेंट में बनाई गई अवैध मस्जिद को तोड़ा गया। उदवाड़ा हाईवे पर पुलिस ने छापा मारकर 66 थैलों में 10,35,000 की शराब की खेप जब्त की। 2 महिलाओं समेत 4 लोग गिरफ्तार, जबकि 9 महिलाओं समेत 11 वांछित फरार। ऑटो रिक्शा भी जब्त। आरएसएस के मोहन भागवत धर्मपुर के भावभवेश्वर बारूमल धाम के रजत महोत्सव में शामिल हुए। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन खारीवाड़ में नगर पालिका द्वारा अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। आइस फैक्ट्री के पास स्थित अपार्टमेंट में बनाई गई अवैध मस्जिद को तोड़ा गया। दमन नगर पालिका ने खारीवाड़ क्षेत्र में आइस फैक्ट्री के पास स्थित अपार्टमेंट में बनी अवैध मस्जिद को तोड़ा। इस मस्जिद का निर्माण सर्वे नंबर 539/2 और 3 पर किया गया था। पालिका ने 4 अप्रैल को मकान मालिक को नोटिस भेजा था। मस्जिद का निर्माण पालिका की पूर्व अनुमति या लाइसेंस के बिना किया गया था। इसके अलावा इमारत के प्लॉट में एफएसआई का भी उल्लंघन पाया गया। नोटिस के बावजूद मस्जिद के संचालकों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और मकान मालिक द्वारा प्रस्तुत जवाब भी पालिका को संतोषजनक नहीं लगा। अंततः जेसीबी की मदद से मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की गई। पालिका ने इमारत के निवासियों को 15 दिनों के भीतर मकान खाली करने का आदेश दिया था। इसके बाद अवैध इमारत को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। ये घटना दमन नगर पालिका की ओर से कानून के पालन को सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। उदवाड़ा हाईवे पर पुलिस ने छापा मारकर 66 थैलों में 10,35,000 की शराब की खेप जब्त की। 2 महिलाओं समेत 4 लोग गिरफ्तार, जबकि 9 महिलाओं समेत 11 वांछित फरार। ऑटो रिक्शा भी जब्त। पारडी तहसील के उदवाड़ा क्षेत्र में राज्य मॉनिटरिंग सेल ने हाईवे से विदेशी शराब की तस्करी कर रही एक रिक्शा को पकड़ा। एसएमसी टीम को मिली सूचना के आधार पर अलग अलग टीम बनाकर उदवाड़ा हाईवे पर छापा मारा गया। इस छापेमारी में रिक्शा से 21 बैग और महिलाओं से 45 बैग समेत कुल 66 थैलों में 4,248 विदेशी शराब, जिसकी कीमत 10,35,000 है, को जब्त किया गया। पुलिस ने रिक्शा समेत कुल 11 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि रेड के दौरान फरार हुए 9 महिलाएं और 2 व्यक्ति समेत कुल 11 वांछित बताए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अतुल कुंवर बहादुर सिंह, निवासी ओराड़ पारडी, राहुल पारसनाथ सिंह, निवासी उदवाड़ा पारडी, पद्माबेन नाथुभाई पटेल, निवासी वलसाड ओलगाम और भूमिका रूपेश पटेल, निवासी नवसारी गणदेवी शामिल हैं। दमन से खरीदी गई विदेशी शराब का खेप नवसारी, सूरत तक पहुंचाने के लिए दमन के अलग अलग वाइन शॉप से खरीदकर उदवाड़ा हाईवे पर लाई जाती थी। उदवाड़ा हाईवे पर ट्रक, बस और ट्रेन के माध्यम से विदेशी शराब की खेप नवसारी, सूरत समेत अन्य इलाकों में तस्करी के लिए भेजी जाती थी। ये गतिविधि छापेमारी के दौरान सामने आई। आरएसएस के मोहन भागवत धर्मपुर के भावभवेश्वर बारूमल धाम के रजत महोत्सव में शामिल हुए। धर्मपुर के प्रसिद्ध भगवान भावभवेश्वर बारूमल धाम के रजत महोत्सव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भाग लिया। संकल्प सनातन 2025 के नाम से शुरू हुए इस महोत्सव में मोहन भागवत ने भावभवेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने हवन और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का भी लाभ लिया।
साथ ही उपस्थित भक्तों को संबोधित किया। धर्मपुर के महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती महाराज ने मोहन भागवत का स्वागत किया। यह महोत्सव धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भरपूर रहा। क्योंकि अपना इतना बड़ा समाज है, प्राचीन काल से चलता आया हुआ समाज है, उसके महान संतों से लेकर तो सामान्य व्यक्ति तक सब लोगों में अपनी परंपरा के कारण ये धर्म का भाव विद्यमान है। और धर्म का भाव जिनमें विद्यमान रहता है उनसे अनुग्रह लेना होता है, क्योंकि धर्म सब बातों को चलाता है। जब हम कहते हैं धर्म, अधर्म ऐसा भी कहते हैं ना, अधर्मी ऐसा भी कहते हैं, लेकिन धर्म एक ऐसा तत्व है कि जो धर्मी हो या अधर्मी हो या विधर्मी हो, सब पर लागू होता है। वो संपूर्ण दुनिया के लिए एक ही है। सृष्टि उत्पत्ति हुई, उसके साथ वो नियम बना, उस नियम से ही उसकी उत्पत्ति हुई, उस नियम से ही ये सृष्टि चल रही है, और आगे चल के इसको अपने अंतिम परिणति में जाना है, वो भी उसी नियम से होगा। तो धर्म से मुक्त इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सत्य से उसकी उत्पत्ति हुई है। वो सत्य हमारे ऋषि मुनियों को पहली बार मिला कि भाई सारी दुनिया दिखती अलग अलग है, लेकिन है तो एक ही। ये अलग अलग दिखना एक का ही है, और इसलिए एकता पर ध्यान रख के चलो, अलग अलग की बात मत करो। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ करते हो, पूजा किसी भगवान की करते हो, मैं किसी और भगवान की करता हूं, लेकिन ठीक है, मेरी श्रद्धा मेरे भगवान के प्रति है, आपकी श्रद्धा आप मानते हो दूसरा है, आपका भगवान उसके प्रति है, लेकिन ये दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। और इसलिए मतांतरण की आवश्यकता नहीं है। एक संत गुलाबराव महाराज थे, उनको पूछा कि अगर सब धर्म समान है तो ईसाई बने तो क्या फर्क पड़ता है, मुसलमान बने तो क्या फर्क पड़ता है। तो गुलाबराव महाराज ने कहा कि अगर सब धर्म समान है तो ईसाई क्यों बनना और मुसलमान क्यों बनना, हिंदू है हिंदू रहना। ये मतांतरण की बात क्यों आई, तो अपना प्रभाव बढ़ाना, अपनी सत्ता बढ़ाना, अपना विस्तार करना, अपना यानी अपने अंदर जो है उसका नहीं, जो बाहर है शरीर मन, उसका प्रभाव जमाना, क्योंकि उससे एक सत्ता प्राप्त होती है और सत्ता से अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, बाकी लोगों का उपयोग करते हैं। ये मनोवृत्ति जब आई तब ये मतांतरण शुरू हुआ।
नहीं तो हर पूजा के पीछे अध्यात्म है। अध्यात्म को ध्यान में रखकर चलते हैं तो किसी को मतांतरण की आवश्यकता नहीं है। उसको भूलकर जो चलते हैं उनको आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनको आत्मा का साम्राज्य नहीं चाहिए, उनको अपना साम्राज्य चाहिए। क्योंकि शरीर तो सबके अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है। आप भोजन करोगे फिर भी मुझे तो भोजन करना है अलग। इसलिए भौतिक सृष्टि में प्रभाव की बात करते हैं तो मुझे वो प्रभाव चाहिए, क्योंकि बाकी सब अलग है। लेकिन जो अध्यात्म पर चलते हैं उनको इससे फर्क नहीं पड़ता, उनको मालूम है कि विविधता चलती है, अंत में सब एक है। उमरगांव के सोलसुम्बा में माता गंगादेवी के मेले की शुरुआत हनुमान जयंती के दिन से हुई। वर्षों से चले आ रहे इस परंपरागत मेले के पहले दिन भीषण गर्मी के बावजूद भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उमरगांव के सोलसुम्बा में लगभग 100 वर्ष पहले से माता गंगादेवी के 9 दिवसीय परंपरागत मेले की शुरुआत आज से हुई है। उमरगांव तहसील के सोलसुम्बा गांव में स्थित माता गंगादेवी के मेले का शुभारंभ श्री हनुमान जयंती के दिन होता है। वर्षों से चले आ रहे इस परंपरागत मेले के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ उमटी। भीषण गर्मी के बावजूद भक्त सुबह सुबह आरती और दर्शन के लिए पहुंच गए। वर्षों से उमरगांव तहसील के गंगादेवी मेले के साथ साथ महाराष्ट्र के दहानू के महालक्ष्मी माता के मेले की भी शुरुआत होती है। माता गंगादेवी, दहानू की महालक्ष्मी और मुंबई की मुंबा देवी तीनों के प्रकट होने की कथा के बाद से वर्षों से उमरगांव और दहानू में परंपरागत मेले का आयोजन होता है। इस मेले में हजारों लोग जातिगत भेदभाव को भूलकर यहां दुकानों के स्टॉल लगाते हैं। ઉમરગામ તાલુકાના સોરસુંબા ગામમાં શ્રી ગંગાદેવી માતાજીનું મંદિર અતિ પૌરાણિક મંદિર છે। આ મંદિરનો વિશાળ છે અને આ મંદિરમાં ચૈત્ર સુદ પૂનમ હનુમાન જયંતીથી મેળો શરૂ થાય છે અને ચૈત્રવદ આઠમથી મેળો પૂર્ણ થાય છે। આ મેળામાં દૂર દૂરથી વેપારી ભાઈઓ આવે છે અને અનેકો દુકાન સેંકડો દુકાનો લાગે છે। ઘણા બધા લોકોને રોજગારી પૂરી થાય છે। ઉમરગામના એ સખી મંડળના પ્રમુખ ને ઉર્મિલા પટેલ છું। એ ઉમરગામમાં એ ચૈત્રી પૂનમના દિવસે ગંગાદેવી મેળો હોય છે और મેળામાં ઘણી બધી પબ્લિક પણ હોય છે और આજે ચૈત્રી પૂનમના દિવસે હવન પાઠ પૂજા પણ હોય છે और બધાની ઘણી આસ્થા હોય છે। બધા માનતાઓ પણ લઈને આવતા હોય છે, માનતાની ઘણાની પૂરી પણ થતી હોય છે और અમે જાણ્યું છે કે બધાની સારી માનતા પૂરી પણ થતી હોય છે અને અમે પણ દર વર્ષે ગરબા ભજન કીર્તન પણ અહીં લઈને આવતા હોય છે। અમથી મંડળ હર વર્ષે અહીં હોય છે। અમને ઘણી બધી આસ્થા હોય છે અને આસ્થા બધાની ઘણી પૂર્ણ પણ થાય છે, બધાની માનતા પણ પૂર્ણ થાય છે અને માં ગંગાદેવી બધાનું સારું ભલું પણ કરે અને બધાની અરમાન પૂરા કરે, એ બધાના માનતાને પૂરી કરે એવી હું પ્રાર્થના કરું। જય માતા। पारडी रोकड़िया हनुमान जी मंदिर का 23वां पाटोत्सव और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़े। यज्ञ और महाप्रसाद में हजारों की संख्या में भक्तों ने लाभ उठाया। पारडी हनुमान डुंगरी के तलहटी में स्थित रोकड़िया हनुमान जी मंदिर का 23वां पाटोत्सव और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में पूजा और यज्ञ का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी हनुमान जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही दादा के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। सुबह पूजा की शुरुआत के बाद दोपहर में इसकी पूर्णाहुति की गई। इसके बाद दोपहर और शाम को महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें पारडी के नगरवासियों और आसपास के भक्तों ने हजारों की संख्या में भाग लिया। रोकड़िया हनुमान जी मंदिर का काफी महत्व है। दादा के दर्शन के लिए हमेशा भक्त उमड़ते हैं। सुबह भूदेवों के शास्त्रोक्त विधि के साथ यज्ञ में जोड़ा बैठे। भक्तिमय माहौल में रोकड़िया हनुमान जी का 23वां पाटोत्सव और हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया।
આજ રોજ કિલ્લા પાડી ખાતે હનુમાન જયંતિ જન્મ જશ્ન ઉજવાઈ રહ્યો છે, જેથી ભક્તજનો સવારથી જ આજે દર્શન માટે આવ્યા છે અને દર્શનનો લાભ લે છે શાંતિથી. અને ત્યારબાદ મંદિરની અંદર પૂર્ણાહુતિ થશે 12:30 વાગે અને 12:30 વાગ્યા પછી મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે બધા પ્રેમથી મહાપ્રસાદનું ભોજન કરે છે અને ખુદ આનંદમાં ભરે છે. રોકડિયા હનુમાનજી એટલે નામ જ રોકડિયા હનુમાનજી. એવું કહેવામાં આવે કે રોકડિયા હનુમાનજી પાસે આવે એટલે રોકડું કરે ને રોકડો શિક્ષા દે. સવારથી આજે અહીંયા આગળ 2 રીતના યજ્ઞ થવામાં આવે છે કે અત્યારે ચૈત્રી નવરાત્રિ જાય તો ચૈત્રી નવરાત્રિના કારણે એનો શ્રીફળનો અગ્નિની અંદર હોમવામાં આવે છે અને એક हनुमान जयंती निमित्ते भाइयों यहाँ एक हनुमान जयंती नो लाभ ले છે. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दमन खारीवाड़ में नगर पालिका द्वारा अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। आइस फैक्ट्री के पास स्थित अपार्टमेंट में बनाई गई अवैध मस्जिद को तोड़ा गया। उदवाड़ा हाईवे पर पुलिस ने छापा मारकर 66 थैलों में 10,35,000 की शराब की खेप जब्त की। 2 महिलाओं समेत 4 लोग गिरफ्तार, जबकि 9 महिलाओं समेत 11 वांछित फरार। ऑटो रिक्शा भी जब्त। आरएसएस के मोहन भागवत धर्मपुर के भाभवेश्वर बारूमल धाम के रजत महोत्सव में शामिल हुए। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।